मान्यवर कांसीराम साहब जी के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश जैसे सूबे की 4 बार की मुख्यमंत्री आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श और नेता मानते हुए मेरे साथ मंच पर विराजमान बहुजन समाज पार्टी उत्तराखंड के प्रदेश उपाध्यक्ष मेरे बड़े आदरणीय शीश पाल जी, उनके साथ में बैठे हुए मेरे गुरु की तरह आदरणीय सूरजमल जी, उनके बराबर में ही बैठे हुए प्रदेश महासचिव श्री रतिराम जी और प्रदेश महासचिव मेरे भाई पवन पाल जी, प्रदेश महासचिव भाई अमरजीत जी, प्रदेश सचिव भाई श्री यूनुस अंसारी जी और जिला हरिद्वार के जिला अध्यक्ष मेरे भाई श्री अनिल चौधरी जी और साथ में बैठे हुए राव अखलाक जी, वरिष्ठ नेता बहुजन समाज पार्टी, विजय सैनी जी, मदन पाल जी, भाई अरुण कुमार जी, जो मैं आज खड़ा हूं यहां, अगर बहुजन समाज पार्टी का सिपाही बनने के बाद आज मैं यहां खड़ा हूं तो उसका श्रेय मैं 3 आदमियों को देता हूं। एक भाई अरुण जी हैं, एक भाई राजदीप मैनवास जी हैं और एक कानपुर विधानसभा के जो तेलू राम कुशवाहा जी हैं। मैं बहुजन समाज पार्टी या किसी भी राजनीतिक पार्टी में नहीं था, वो बात की बात है, मैं बताऊंगा उसको भी। लेकिन मेरे साथ ही बैठे हुए डॉक्टर मनीराम जी, भाई इमरान रामपुर से जो चुनाव लड़े हैं, भाई सुलेमान भट्ट जी, मैनपाल जी, वीरेंद्र प्रधान जी और बहुत सारे मेरे साथी बहुजन समाज पार्टी में आस्था रखने वाले, बहुत सारे विधानसभा अध्यक्ष, बहुत सारे एडवोकेट, सबके नाम लूंगा, बहुत समय हो जाएगा। और बहुजन समाज पार्टी में आस्था रखने वाले मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी, इस सदन में बैठे हुए सभी का मैं दिल की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद अभिनंदन करता हूं। सबसे पहला अभिनंदन उस आयरन लेडी को है जिसने मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को वहां से उठाकर यहां बैठाने का काम किया। मेरे लिए उसको अगर मैं कहूं तो भगवान के बाद मेरे लिए एक दूसरा रूप बहन कुमारी मायावती जी का। मैं तो अपने घर में काम कर रहा था, बहन जी का 1:30 बजे के करीब फोन आता है कार्यालय से कि भाई पर बहन जी बात करना चाहती है। तो मेरी तो हवा खराब हो गई। बहन जी का फोन आया, बहन जी ने मेरे से 12 मिनट बात करी। बहन जी ने मुझे ये जिम्मेदारी देने को कहा कि अगर प्रदीप तेरे को कोई जिम्मेदारी दे दूं तो तू भी निभा लगा। मैंने कहा बहन जी आपका आदेश मैं टाल नहीं सकता। वो आदेश मुझे पता नहीं था क्या आदेश होगा। 5 बजे ये आदेश आया कि तुम्हें उत्तराखंड जैसे विशाल, जिसके मैंने 2 जिलों से ज्यादा 3 जिलों से ज्यादा देखे भी नहीं है, उस प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। मेरे लिए इससे बड़ा भावुक पल कोई नहीं था। और इस पल के गवाह इस प्रदेश के जितने बहुजन समाज पार्टी में आस्था रखने वाले सीनियर पदाधिकारी रहे और थे और हैं और आगे भी रहेंगे, वो सब उन पलों के गवाह थे। उन सभी के सामने, उन सभी की देख रेख में मेरे जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता का नाम बहन जी ने चुना और मुझे उत्तराखंड जैसे प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। मुझे तो प्रदेश अध्यक्ष बनाया, ये प्रदेश अध्यक्ष मेरी बहुत बड़ी काबिलियत नहीं थी, मेरे अंदर बहुत बड़ी क्वालिफाई वो नहीं थी, ना ही मैं बहुत बड़ा कार्यकर्ता, बहुत पुराना 20 साल से 30 साल से कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी का नहीं था। मैं इसके पीछे बहन जी की सोशल इंजीनियरिंग, बहन जी जो चाहती है, जो बहन जी ने
करके दिखाया, कुछ इतिहास को दोहराना चाहती है। बहन जी ने 2007 से लेकर 12 तक जो सरकार उत्तर प्रदेश जैसे सूबे में चलाई और मेरे सैनी समाज जैसे लोग को 11-11 लाल बत्ती की गाड़ियां दी, ये उन पिछले कारनामों का परिणाम है कि बहन जी ने मेरे जैसे प्रदीप सैनी के नाम को, सैनी होने के नाम को आगे करने का काम किया कि ये सैनी समाज का बच्चा है। और जिस दिन उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश के अंदर सैनी समाज बहन जी के साथ पूर्ण रूप से जुड़ जाएगा, जो पहले जुड़ा हुआ था लेकिन किन्हीं राजनीतिक कारणों की वजह से, किन्हीं लालची या वो आज अपना मूल रास्ता भटक चुका है, उसके कुछ ही लोग मिशनरी लोग बचे हुए हैं, जो लोग बहुजन समाज पार्टी या कोई मिशन में आस्थाएं रखते हैं। उन सब चीजों को देखते हुए बहन जी ने मुझे ये जिम्मेदारी और मेरे समाज को ये जिम्मेदारी दी है। अकेला मुझे नहीं ये जिम्मेदारी दी, जितने भी सैनिक समाज के मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी हैं, हो सके बहुत कम संख्या में आए हो, लेकिन मैं पिछले 2 दिन से जो एहसास किया है, उस एहसास के बल पे मैं ये कह सकता हूं कि मेरे समाज का, सैनी समाज का जो झुकाव है वो बहुजन समाज पार्टी की ओर अवश्य होने जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। और इस कार्य में मैं गांव चलो घर घर चलो अभियान के तहत हर एक पिछड़ा वर्ग का, चाहे वो सैनी समाज हो, चाहे वो कश्यप समाज हो, चाहे वो पाल समाज हो, चाहे वो प्रजापति समाज हो, उन सभी समाज के जिनको आज तक इन राष्ट्रीय पार्टियों ने, कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, जिन्होंने उनको राजनीति में हिस्सेदारी और हकदारी नहीं दी है, बहुजन समाज पार्टी के साथ एक एक घर को, एक एक दर को जोड़ने का काम मैं करने जाऊंगा। ये मैं बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। मैं बहुत कुछ कह सकता हूं, मैं बहुत बैरागी आदमी हूं, मैं बता दिया मैं आपको छोड़ सकता हूं मैं घर भी। अगर बहन जी ने मुझ पर विश्वास जताया है तो मैं अपना घर भी छोड़ सकता हूं। बहुजन समाज के मूवमेंट के लिए मान्यवर कांसीराम साहब ने जैसे चावल खा खा कर, दाल खिचड़ी खा खा कर, एक पूरे प्रदेश में घूम घूम कर आज हमें ये अच्छे कपड़े, अच्छी गाड़ियां, अच्छे घोड़े दिलाने का जो काम किया, मैं उस मुहिम को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। ये मुझे इन सब के सहयोग की आवश्यकता है, ये मैं कोई मेरे से छुपी हुई वो नहीं है। और मैं बहुत भावुक हूं इस बात से। 10 दिन पहले यहां मीटिंग थी, मैं सोच रहा था, जाफर मलिक जी यहां बोल रहे थे, जाफर मलिक जी ने ये कहा था एक शब्द कि ये बहुजन समाज पार्टी है साथियों, इसमें कोई पता नहीं कि कल वहां बैठा हुआ आदमी यहां बैठ जाए। मुझे वो सब याद उनका आया जब बहन जी ने मेरे नाम का फोन घुमाया और मुझे इस जिम्मेदारी को दिया। मैं वास्तव में पता नहीं जाफर मलिक जी के जबान पर उस टाइम सरस्वती बैठी थी क्या या क्या बैठा, जो हमारी बहुजन समाज पार्टी के आए हो, तो वैसे तो मैं ही उनका दिल की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद और अभिनंदन करता हूँ कि वो आज इस कार्यक्रम में आए। आगे हम बहुजन समाज को, समाज पार्टी के मूवमेंट को आगे ले जाने के लिए मैं आप लोगों से, मेरे सीनियर पुराने साथी बैठे हुए हैं, मुझे आशीर्वाद दे दें। मैं आप सबके चरणों में हाथ रख के ये कसम खाता हूं कि मैं इस मूवमेंट को बहुत आगे ले जाने का काम करूंगा। बस आप सबकी मुझे आशीर्वाद की आवश्यकता है। बाकी तो बहुत बातें हैं, मैं अधिक समय ना लेते हुए अपनी बातों को यही विराम देता हूं और सभी का
दिल की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद अभिनंदन करता हूँ। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज, जय ज्योतिबा फुले।